हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका इस मेरे फिर से नई वीडियो में। तो देखिए, चैप्टर 3 नंबर सिस्टम का सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्लस इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों है, कैसे है, सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस डाउट इस एक्सरसाइज का। और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेंदी होने वाला है, तो इसे आप बिना स्टॉप किए अगर आप देखते हैं इस वीडियो को तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये उमंग जगा कर रखना है कि आज ये पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरा ये एक्सरसाइज 3A को समझा देगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन बोल रहा है कि इज 0 अ रैशनल नंबर, अगर है तो जस्टिफाई करिए। तो मैं आपको नोटबुक में समझाता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3A। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपको कि इज 0 इज अ रैशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे यस, 0 एक रैशनल नंबर है। अब हम लोगों को जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि ये है तो कैसे है। तो क्या 0 p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 0/1 लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो बस ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला बोल रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ क्या थे कि कोई भी नंबर जो हो वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और ये p/q के फॉर्म में है। तो चलिए इसे तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आगे की क्वेश्चंस के लिए मुझे नंबर लाइन बनाने पड़ेंगे। तो मैं बस स्केल से लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। तो चलिए अब मैं इसे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर लाइंस ड्रॉ किया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 5/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो देखिए, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि एक नंबर लाइन में होता क्या है। एक नंबर लाइन पे मिडिल में आपका 0 होता है, इधर आपका सारा पॉजिटिव नंबर्स होता है और इधर आपका सारा नेगेटिव नंबर्स होता है। जैसे देखिए 1 2 3 ये सब सारा आपका पॉजिटिव नंबर्स हो गया, और यही -1 -2 -3 ये सब आपका नेगेटिव नंबर्स हो गया। अब चलिए इसे बनाते हैं। बनाना कैसे 5/7 को। तो देखिए 5/7 है वो आपका 1 और 2 के बीच में आएगा नंबर। ये 1 और 2 के बीच में आएगा ना, ये नंबर, ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है। अब वो जो 5/7 है वो पॉजिटिव नंबर है, ये भी हम लोगों को पता है। तो हम लोग बस पॉजिटिव नंबर्स को बनाना है, तो हम लोग 0 को यहाँ भी पुट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को हम लोगों को नहीं रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब देखिए 5/7 है, मतलब पहला का जो 1 है, 5/1 0 से लेके 1 का जो डिस्टेंस है वो 7 होगा आपका। तो चलिए इसे मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया आपका 1। अब बोल रहा है कि जो 5वां नंबर है 0 के बाद से, जो 5वां नंबर है वही आपका 5/7 है। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 5/7। बहुत आसान था ये दोस्तों, बनाने में बहुत ही आसान होगा आपको, और ये ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है उतना। तो चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बनाने के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में और अच्छे से समझाने का ट्राई करता हूँ। अब आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 8/3। अब चलिए 8/3 को सॉल्व करते हैं। तो ये जो 8/3 है वो आपको इसमें क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो 8/3 है उसका न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 8/3 का जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो 3 को 8 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 6 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 होल 2/3 आ जाएगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब ये जो अंक है 8/3, ये 8/3 अब आपके किसके बीच में आएगा? 2 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। और ये जो 3 है वो कितना भाग होगा? 2 से लेकर 3 के बीच में कितने अंक होंगे? तो 3। और ये कितना नंबर पे होगा? तो दूसरे नंबर पे। मैं आइए आपको मैं नंबर लाइन पे समझाता हूँ। देखिए ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। अब 2 के बाद कितना अंक लेना है हमें? 3। 1 2 3। अभी जो तीसरा है उसी पे हम लोग 3 लिख देंगे। अब बोल रहा है कि 2 के बाद जो दो लाइन है उसको सर्कल करना है। तो 1 2 इसको सर्कल किए और यही जो है आपका 2 बोल 2/3 हो जाएगा। समझे? अब वैसे ही हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 23/6 क्या है आपका? ये नेगेटिव में है, तो इसको हम लोग किधर पुट करेंगे? नेगेटिव साइड्स में। चलिए मैं आपको इसको फिर से अच्छी तरह से बताता हूँ। देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको नेगेटिव में है, तो पहले इधर 0 लिखेंगे, इधर 1, इधर 2। अब इस साइड नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले देखिए जो क्वेश्चन है आपका वो पहले हम लोग हमेशा इसमें ना क्वेश्चन पहले चेक करेंगे। तो इसमें भी न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा इसका मिक्स फ्रैक्शन? -3 होल 5/6। अब ये नंबर किसके किसके बीच में आएगा? -3 से लेकर -4 के बीच तक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -1 -2 -3। अब कितना भाग? 6। 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या हो जाएगा? -4। कितना अंक को हम लोग मानेंगे? 5वें को। 1 2 3 4 5 और यही हो जाएगा आपका -3 होल 5/6। यही हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से कैमरा दिख रहा होगा। कैमरे में से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 1.3। अब 1.3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो देखिए ये और आसान है। पहले हम लोग लिखेंगे 0। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है? 1.3। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 0 लेंगे, फिर 1, फिर इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 मान लिए, तो अब कितना भाग है? 1.3 मतलब 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6। अब मान लीजिएगा ऐसा ही सेम एक स्केल लेते हैं। ये तो मैंने आपको रफ में बताया है, रफ में ये आपका रफ हो गया, लेकिन इसको असल में हम लोग स्केल से फाइन करेंगे। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर एक लाइन लेंगे, ये बहुत इजी है आपका। ये हो गया आपका 0। अब 0 के बाद आपका ये यहाँ है 1 और ये हो गया 2। 1 2। अब इसी में हम लोग लाइन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.1 1.2 1.3। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ले लेंगे, तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा? 1.3 आंसर। तो यही हो गया आपका 1.3। अगर आपके पास इसका कोई और सॉल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस सॉल्यूशन को भी अच्छे से देखूंगा और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं उस सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है यही सॉल्यूशन से बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है -2.4 क्या है? -2.4। अब इससे कैसे बनाएंगे? अब देखिए -2.4 को हम लोग अगर पॉइंट हटाएंगे तो 10 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर पॉइंट हटा है तो इसे काट भी देंगे
तो -12/5 भी हो जाएगा। अगर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, -2.4 आ जाएगा। हाँ नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में -2.4 नहीं आएगा। हम लोग इसी को लगता है रिप्रेजेंट कर देंगे। नहीं, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग इसमें, हाँ इसी को रिप्रेजेंट कर देते, नहीं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं हम लोग। रुक जाइए, 2 टाइम्स में 10 2, तो ये आ गया आपका 2 वोल्ट 2/5। ठीक है, अब इसे चलते हैं बनाने के लिए। तो पहले हम लोग लेंगे एक लाइन सेगमेंट, देन नेगेटिव में है तो यहाँ 0 1 माइनस एंड ये -2। अब फिर ये कितना के बीच में है, -3 के बीच में होगा। कितने भाग में, 1 2 3 4 5, ये हो गया -3। अब कितना, दूसरा नंबर, तो ये हो जाएगा आपका -2 वोल्ट 2/5। यही हो गया आपका आंसर। समझे। देखिए पहले हम लोग को जो नंबर है इसको हम लोगों ने शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया। अब शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने के बाद इसका भी न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे और माइनस में आंसर ला देंगे, नंबर लाइन पे शो कर देंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन किसका, 3A का दूसरा क्वेश्चन का। यहाँ तक का मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है। अब चलते हैं ये सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। तो चलिए मैं उसे सॉल्व करता हूँ। आपका पेंसिल स्केल का काम हो गया है, अब हम लोगों का काम है तो इस पेन का, और कुछ भी का नहीं। तो चलते इसे बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर। हम लोग को क्या करना है इसमें, फाइंड अ रैशनल नंबर। चलिए फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि 3/8 एंड 2/5 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना। तो ये बहुत इजी है। इसके लिए हम लोग को एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ना, 1/2 इंटू x प्लस वाई। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिए, उससे आपको और भी आसान होगा बनाने में। तो 3/8 हो गया, हम लोग x = 3/8, x को ये नंबर मान लेंगे और y को हम लोग 2/5 मान लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, अभी इतना ही करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, तो x को ये मान लिए, y को ये मान लिए, तो हम लोग सिंपल अब वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इंटू 3/8 प्लस 2/5। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे 8 और 5 का। तो एलसीएम क्या आता है 8 और 5 का, 40 आता है। एलसीएम आता है आपका 40। अब देखिए एलसीएम हम लोग का 40 आ गया, तो 8 5 जा 40 मीन्स 3 5 जा 15। हम लोग दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, दोनों जगह वैल्यू पुट करते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 इंटू 3/8, अब ये हम लोग का 40 आ गया, तो 5 से अगर नीचे इंटू करेंगे तो 5 से ऊपर भी इंटू करेंगे, प्लस 2/5 8 से अगर नीचे इंटू करेंगे तो 8 से ऊपर भी इंटू करेंगे। तो हम लोग का आएगा 15 प्लस 16। तो 1/2 इंटू 31/40 हो गया ना। अब हम लोग इसे इंटू करेंगे तो 31/80 आ जाएगा। और यही एक रैशनल नंबर है किन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, प्रोसेस बहुत इजी है। अगर आप बनाएंगे तो आपको ये प्रोसेस तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपको मैं बुक में भी आंसर दिखा देता हूँ। बुक में भी आपका यही आंसर है, और देखिए आपको बुक में भी यही आंसर दिया हुआ है। चलिए
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.3 एंड 1.4 के बीच में रैशनल नंबर बताइए। तो देखिए इसमें भी हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1.3 लेट करेंगे हम लोग। लेट x इज इक्वल्स टू 1.3 एंड y इज इक्वल्स टू 1.4। ठीक है, तो हम लोगों का फॉर्मूला है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 1/2 इंटू 1.3 प्लस 1.4 कर देंगे तो 1/2 13/10 प्लस 14/10 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, तो हम लोगों ने इसको पॉइंट को नीचे कर दिया, पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, तो 1/2 अब 10 दोनों का तो बेस सेम है तो ऐड कर देंगे 10 और ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो आएगा आपका 27। अब 27/10 और 1/2 से इंटू करेंगे तो ये आपका क्या आएगा 27/20 आएगा। या हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है 0 है इसको हम लोग का पॉइंट में कर दें कन्वर्ट। तो 1/2 इंटू 2.7 भी हम लोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग अगर इसको हम लोग मतलब अगर डिवाइड ये सब करें इंटू ये सब तो देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड करने के लिए हम लोगों को इसको नीचे ही ले जाना पड़ेगा। सही था, मैं नहीं काटना नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है, एक मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग इसको पॉइंट वाले फॉर्म में लाएंगे। तो पॉइंट वाले फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो देखिए अब हम लोग 20 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 20, 7.0, 3 बार में 60, 1,0,0, 5 बार में 100 कट हो गया। तो क्या आ गया आपका 1.35 और ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक नंबर को x माना, एक नंबर को y माना। अब x y मानने के बाद हम लोगों ने इसे इनटू किया, ऐड किया। पहले ऐड करने के बाद जो नंबर आया उसे इनटू किया। मैं यहाँ पर सही था, मैंने क्यों काटा इसे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उसे हमने फिर पॉइंट में लाया, फिर इसको हम लोगों ने पॉइंट हटाया एंड देन 27/20 को हम लोगों ने डायरेक्ट डिवाइड किया तो 1.35 आया और यही आपका आंसर होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि -1 एंड 1/2 के बीच फाइंड नंबर करिए। तो चलिए फाइंड करते हैं। -1 एंड 1/2 के बीच। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हम लोग इसे भी बस पहले ही जैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि लेट x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला। तो 1/2 इंटू एक्स क्या था -1 प्लस 1/2। तो 1/2 इंटू -2 प्लस 1/2 हो गया। हम लोगों ने एलसीएम निकाला, इंटू किया। देन अब क्या करेंगे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब हम लोगों का क्या होगा 1/2 इंटू -1/2 मतलब -1/4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे, बस हम लोगों को फॉर्मूला याद करना है और उस पर वैल्यू पुट करते चल जाना है। समझे, तो हम लोग आराम से फाइंड कर देंगे। अब देखिए चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि -3/4 एंड -2/5 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करिए। तो इसमें को कैसे फाइंड करेंगे चलिए इसे भी देखते हैं।
तो किसके किसके बीच एक बार मैं लिख लेता हूँ, -3/4 एंड -2/5। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो लेट x इज इक्वल्स टू -3/4 एंड y इज इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, देन अब हम लोग फॉर्मूला हम लोगों को याद है x प्लस वाई, तो 1/2 -3/4 प्लस -2/5 ब्रैकेट। तो 1/2 -3/4 अब प्लस -2/5 ब्रैकेट, ये आ गया आपका फॉर्म में, आ गया ना। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आपका, 1/2 20 आएगा ना। तो 4 को 5 से इंटू करेंगे तो ऊपर ही 5 से इंटू करेंगे, और नीचे 4 से इंटू करेंगे तो ऊपर ही 4 से इंटू करेंगे, बेस सेम करने के लिए दोनों का। तो -15 प्लस -8, तो 1/2 इंटू प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपका 15 -15 फिर माइनस, तो -23/40 आएगा, नहीं 40 नहीं 20। एंड देन अब इन दोनों को इंटू करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इंटू, क्योंकि हम लोगों को देखिए ये तो आ गया, इसको फाइंड कर दिया हम लोगों ने, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा -23/40, और ये आपका आंसर। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में सिंपल आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से इसको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी स्टेप में डाउट है तो मैं आपको स्टेप क्लियर कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है कि 1/9 एंड 2/9 के बीच। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए इसे बेस हम लोगों का पहले से ही सेम है, और ये 1 और 2 के बीच में कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन कहीं भी आता है तो आपको क्या करना होता है ना कि बेस को एक्सपेंड कर देना रहता है। मतलब जैसे 1/9 है तो इसको आप अगर 10 से इंटू कर देंगे तो ऊपर से भी 10 से इंटू होगा तो 10/90 हो जाएगा। उसी तरह 2/9 को अगर 10 से इंटू करेंगे तो 20/90 होगा। अब क्या आप इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, 11/90, 13/90, 14/90, बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं। देखिए कोई भी अंक के बीच में ना इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम लोगों का ये भी एक तरह का प्रोसेस है जिससे आपको आ सकता है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि हम यही वाले प्रोसेस से बनाएं तो देखिए वो वाले प्रोसेस से भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 1/9 एंड y इज इक्वल्स टू 2/9। ठीक है, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। मैं आपको इसी पेज में बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसी पेज में समझ जाएं। तो 1/2 अब 1/9 प्लस 2/9, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1/2 9/3 आएगा ना। अब हम लोग चाहें तो इंटू कर सकते हैं इसको, तो क्या आएगा आपका 3/18 आएगा। अब हम लोग इसको काट सकते हैं ना, तो 1/6 आएगा। 1/6 भी आपका आंसर आ सकता है। मैंने बोला था ना कि कोई भी अंक के बीच में बहुत सारे इन्फिनिटी रैशनल नंबर हैं, तो आपका ये भी एक प्रोसेस हो गया और ये भी एक प्रोसेस हो गया। इन दोनों प्रोसेस को अगर आप करते हैं तो कोई भी टीचर, मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि कोई भी टीचर ये प्रोसेस को काट नहीं सकता है, समझे। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में लेके चलता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं कॉपी को पूरी तरह से खोल देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको क्या कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। अब देखिए वो प्रोसेस क्या था, 1/2
इधर मैं लिखता हूँ, बुक पे नहीं लिखना चाहिए। 1/2 x प्लस वाई क्या था, ये हो गया था आपका एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए प्रोसेस फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको बहुत सारे फाइंड करने हैं रैशनल नंबर तो उसका क्या फार्मूला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन में कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू नंबर्स, मतलब हम लोग को बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर होता है, इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन बताता हूँ। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 एंड 7/8 के बीच में रैशनल नंबर बताइए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पहले दोनों का बेस का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 8 क्या आएगा आपका, 40 आएगा। अब एलसीएम निकाल दिए तो हम लोग इन दोनों का बेस सेम करेंगे। बेस सेम कर दिए हम लोगों ने, देख सकते हैं इन दोनों का बेस सेम किया हम लोगों ने। इसका आया आपका 24/40 और इसका आया आपका 35/40। अब बेस सेम हो गया तो क्या इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ सकते हैं? जी हाँ, जैसे मान लीजिए 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। तो इनमें से आप कोई भी अंक ले सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 3 रैशनल नंबर फाइंड करना था तो 25/40, 26/40, 27/40, समझे। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर विल लाई, तो हम लोग लिखेंगे इनफाइनाइट रैशनल नंबर exist between these two numbers। हो गया। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, ये प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए जो मैंने आपको पिछला प्रोसेस बताया था फॉर्मूला वाला, वो एक प्रोसेस हो गया। एक और प्रोसेस बताया था मैंने बेस को एक्सपैंड करना, 2 प्रोसेस, ये तीसरा प्रोसेस। मैंने आपको 3 प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब बोल रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अब इसमें देखिए पहले से ही बेस सेम है और हम लोगों को 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो इसमें आपको कौन सा प्रोसेस लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लोगों को फाइंड करना है 3/7 एंड 5/7 के बीच में रैशनल नंबर। तो देखिए हम लोग इसमें ना बेस एक्सपेंड कर देंगे, 3/7 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10 कर देंगे दोनों में। और वैसे ही ये 10 है आपका, और वैसे ही 5/7 में भी 10 से इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 50/70 और ये हो जाएगा आपका 30/70। अब इन दोनों के बीच में आप बहुत सारे रैशनल नंबर नहीं फाइंड कर देंगे, 33/70, 48/70, 49/70, 35/70, नहीं 35/70 नहीं होगा क्योंकि फिर होगा, लेकिन अगर लिखेंगे तो हम लोग काटना पड़ेगा। लेकिन वैसा मैं नहीं लिखूँगा, मैं लिख दूँगा 32/70। ये भी काटना पड़ेगा, ये भी काटना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये सारे रैशनल नंबर हैं जो इनके बीच में आ सकते हैं। 35/70 भी होगा, कोई शक की बात नहीं है। अब चलिए 4 रैशनल नंबर हमें बताने थे, मैंने बता दिया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 नहीं गलत हो गया, 5-6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो 2 and 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हम लोगों को। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको भी बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 2 and 3 के बीच रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 2 के नीचे
क्या है, कुछ नहीं है तो 1 रहता है, 3 के भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। अगर 10 से इंटू कर देंगे, 10 से इंटू कर देंगे, 10 से ऊपर भी इंटू कर देंगे, नीचे भी इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, 20/10 आ जाएगा, 30/10 आ जाएगा, आएगा ना। बेस को एक्सपेंड कर देंगे तो अब हम लोग लिखेंगे कितना रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज इक्वल्स टू क्या क्या आ जाएंगे आपके, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 26/10, 27/10 आएंगे ना, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 2/3। अब हम लोग को इसमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है किसके बीच, 3/5 and 2/3 के बीच। तो इसे चलते बनाने के लिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल होगा, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे किसका किसका एलसीएम निकालेंगे, 3/5 है एंड 2/3 है, तो इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पर एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज इक्वल्स टू 15 आता है एलसीएम। तो हम लोग इन दोनों का बेस सेम करेंगे, 3/5 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो 9/15 हो जाएगा। वैसे ही 2/3 है, इंटू 5 करेंगे तो 10/15 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें इंटू तो किया हम लोगों ने, लेकिन अभी भी बेस सेम है, लेकिन एक ही डिजिट तक का आ रहा है। तो हम लोग अब इसमें क्या करेंगे ना कि 9/15 में 10 से इंटू कर देंगे, इसमें भी 10 से इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा 90/150। एक्सपेंड कर देंगे 10/15 इंटू 10 इंटू 10, अब 100/150। इसमें हम लोगों ने 2 प्रोसेस का उपयोग किया है। क्या किया है, 2 प्रोसेस का उपयोग किया है। तो देखिए पहला प्रोसेस तो हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद क्या आ रहा था, एक ही डिजिट आ रहा था, तो इसमें तो रैशनल नंबर आते नहीं, तो हम लोगों ने एक्सपेंड भी किया है, 2 प्रोसेस का उपयोग किया। अब 90/150 एंड 100/150 के बीच में बहुत सारे रैशनल्स नंबर आ जाएंगे। 5 फाइंड करना था, 91/150, 93/150, 96/150, 97/150, 99/150। कितना हो गया, 5 हो गए। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 2 प्रोसेसेस का उपयोग किया। पहला तो हम लोगों ने एलसीएम फाइंड किया, दूसरा एक्सपेंड किया और फाइंड कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का क्या बोलता है। तो हम लोगों ने 7 तक तो इसको बना दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 and 2.2। देखिए ट्रू फॉल्स तो आपको खुद से करना होगा, और नहीं तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये तो देखिए पहले मैं इसको बताता हूँ, इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 and 2.2। अब इन दोनों के बीच में 16 रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, नहीं x वाला फॉर्मूला नहीं याद करें हम लोग, यहाँ पर 2.1 और 2.2 के बीच में फाइंड करना था, करना है ना। तो 2.1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21/10 एंड 2.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/10। अब 21/10 इंटू 10 कर सकते हैं, जी हाँ ज़रूर कर सकते हैं। तो हम लोग इसको इंटू कर सकते हैं। तो 21/10 को 10 से इंटू करेंगे तो 210/100 हो जाएगा। वैसे ही अगर 22/10 को अगर 10 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 220/100
100 आ जाएगा। अब इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हम लोग बहुत सारे रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग बस इन दोनों के बीच में 10 ही रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कितना? बस 10 ही। तो हम लोग इसको और भी एक्सपेंड करेंगे, तो 210/100 इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे, तो क्या आएगा आपका 2100/1000 एंड 220/100 इंटू 10 करेंगे, तो क्या आएगा 2200/1000। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे रैशनल नंबर्स। देखिए इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर क्या क्या आएंगे, तो 2101/1000, फिर 2102/1000, वैसे ही 2103/1000, फिर 2104/1000, 2105/1000, 2106/1000, 2107/1000, 2108/1000, 2109/1000, 2110/1000, 2111/1000, 2112/1000, 2113/1000, 2114/1000, 2115/1000, 2116/1000। अगर हम लोग अब जो ये 1000 है ना नीचे, अगर हम लोग इसको पॉइंट में लाएंगे तो क्या आएगा, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107, फिर देखिए 2.108, 2.109, 2.110, फिर 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116। देखिए हम लोगों ने ना इसमें जैसे ज़ीरो के फॉर्म में था, तो हम लोगों ने ज़ीरोज़ को हटा दिया, 1000 को हटा दिया, तो हम लोगों ने पॉइंट में लिख दिया, बस सिंपल। तो ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जिनके आगे मतलब जो रुक जाए, रिपीटिंग ना हो, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उन्हें रैशनल नंबर्स कहते हैं, और जो PYQ के फॉर्म में लिखा सके, ये PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स है। तो 16 रैशनल नंबर्स हो गए आपके। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रू फॉल्स का मैं वीडियो आपको अपलोड करूं, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपको ट्रू फॉल्स का जो वीडियो है मैं आपको अपलोड कर दूंगा विथ एक्सप्लेनेशंस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।